प्याज के पराठे। शर्मा जी का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। वो सभी मिलकर हंसी खुशी बड़े प्यार से रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह, अरे भाग्यवान, ये पड़ोस में कोई रहने आया है क्या? हाँ, सुलोचना बहन बता रही थी कि कल ही एक फैमिली शिफ्ट हुई है यहाँ। पहले वाले लोग तो बहुत खड़ूस थे, पता नहीं ये कैसे होंगे। तेरी तो किसी से जमती ही नहीं बहू। इंसानों को परखने की बुरी आदत जो है मुझे। जो भी आता है बगल के घर में रहने, सब तो अपने घर से चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। उसे चिपकना नहीं, मिलनसार स्वभाव कहते हैं। मुझे पता है माँ जी, आपकी पड़ोसियों का मिलनसार स्वभाव। देखो वो आ गई। इसकी तो किसी से बनती ही नहीं। और सुलोचना बहन, कैसे आना हुआ? अरे वही पड़ोसन के बारे में बताने आई थी। एक जोड़ा आया है रहने। बड़ी सुंदर पड़ोसन है भाई, मानना पड़ेगा। काफी मिलनसार स्वभाव की है। अभी अभी मेरे घर मिठाई का डिब्बा दे के गई। तुम्हारे यहाँ नहीं आई क्या? नहीं तो। आंटी जी, आप पर ज्यादा प्यार आ गया होगा ना उसे। उसे भी तो पता चल गया होगा आपके पास मोहल्ले भर की खबर रहती है, इसीलिए आपको खुश करने में लगी है कि आप उसके घर की न्यूज़ ना लीक करो। बहू, तू अपना फटा स्पीकर बंद कर। मुझे क्या, मैं चली काम करने। मेरे पास वैसे भी ना इन फिजूल बातों के लिए समय नहीं है। कितनी बड़े बोली है तुम्हारी बहू। चलो भाई, मैं तो जाती हूँ। वही पड़ोसन के जाने के बाद कुछ देर बाद नई पड़ोसन काम्या वहाँ आती है। देखो तो बहू, कौन आया है? जी आप? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, कल ही यहाँ रहने आई हूँ। आप सभी के लिए मिठाई लाई हूँ मैं। इसका भी घर में हम सबके चुंबक की तरह चिपकने का विचार लगता है। सारी बट घर में ना सबको डायबिटीज है, तो मैं तो आपसे मिठाई ले नहीं सकती। अब बच्चों को खिला देना। नहीं 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 नहीं, बच्चों को ज्यादा मिठाई दूंगी तो दांत खराब हो जाएंगे उनके। वैसे थैंक यू। हाँ, कितनी अजीब औरत है ये। डायबिटीज है, नमक से थोड़ी ना एलर्जी होगी। वहीं अगले दिन सुबह, बहू देखना दरवाजे पर कौन है, कब से बेल बजाए जा रहे। हाँ बाबा, हाँ देख रही हूँ। तुम आज कैसे आना हुआ? अपने हाथ से आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई थी मैं आप सबके लिए। आपने कहा ना कि सबको डायबिटीज है, इसलिए सोचा सबके लिए कुछ हेल्दी ही बना कर ले आती हूँ। थैंक यू, बट इससे आगे के बहू कुछ बोलती कि सास नई पड़ोसन को देख लेती है। कौन है बहू ये? तभी काम्या झट से अंदर आके सास के पैर छूती है। आंटी जी, मेरा नाम काम्या है, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। ये लीजिए, आलू प्याज के पराठे खाइए और बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह बेटा, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। जा बहू, काम्या के लिए कुछ खाने को लेकर आ। अरे बैठो ना बेटा। जी आंटी। वही बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और काम्या के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। काम्या मजे से बैठकर सास से ढेर सारी बात करती है और चाय नाश्ता करती है। बेटा ये पराठे तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे अंकल आएंगे ना तो उन्हें भी टेस्ट कराऊंगी। अरे पर ये तो थोड़े से ही हैं, आप इसे खा लो ना, मैं और बना कर ले आऊँगी कल। ठीक है बेटा। तो आंटी, अब मैं चलूँ? हाँ, कितनी संस्कारी बच्ची है। काम्या के जाने के बाद देख, कुछ सीख इससे, कितनी संस्कारी है। आई तो पराठे बनाकर लाई, आके पैर छुए और जाते भी। ऐसे होते हैं संस्कार। उसी को बहू बनाकर लेकर आते ना फिर आप। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कराम फूटे मेरे जो तुझे ले आई, बस तुझे कुछ कहना ही बेकार है। फिर दोनों सास बहू अपने अपने कामों में लग जाती है। वहीं अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी घर की टिंग टोंग डोरबेल बजती है। देख तो बहू कौन है। मुझे आप चौकीदार बना दो माँ जी, ये डेली का हो गया है। डेली वो पड़ोसन मुंह उठाकर आ जाती है। तो इतना चिढ़ना क्यों है? कोई और भी तो हो सकता है। अरे वही होगी पक्का। देखो तो सही बहू कौन है। तभी बहू दरवाजा खोलती है और पड़ोसन पराठे से भरा डिब्बा लेके घर में घुस जाती है और शर्मा जी और उनकी बीवी के पैर छूती। कैसी हैं आंटी जी आप? अरे अच्छी हूँ बेटा। ये कौन है? नमस्ते अंकल जी, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। ये लीजिए,
मेरे हाथ के गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे खाइए। खास आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ मैं। काम्या का मिलनसार स्वभाव सबको काफ़ी पसंद आता है। काम्या सबको अपने हाथ से प्याज आलू के पराठे परोसती है और सभी उसे बड़े चाव से खाते हैं। और वहीं बहू का बनाया नाश्ता ऐसे ही रखा रह जाता है। ये देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। वाह बेटा वाह, तेरे हाथ में तो जादू है। बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था तुमने। थैंक यू अंकल जी। चलो अब मैं चलती हूँ। बाय काम्या, पराठे सचमुच बहुत अच्छे थे। थैंक यू, बाय। ये देखकर तो बहुत तिल मिला जाती है। क्यों जी, इतने प्यार से आज तक आपने मेरी तारीफ तो नहीं की। और बाय। तुमने भी तो कभी इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर नहीं खिलाया ना। बाय। बात तो है बेटा, वैसे कुछ भी बोलो, पराठे मस्त थे। यह तो है, आलू प्याज के पराठों की बात ही अलग है। ठीक है, आपसे मैं वही बनाकर खिलाऊंगी आप सबको। अरे ना 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 बहू, तेरे हाथ के नहीं, काम्या के हाथ के। एक ही बार तूने प्याज आलू के पराठे बनाए थे, अच्छी तरह याद है। प्याज इतनी कच्ची थी कि सारा दिन मुंह बदबू मार रहा था। आप लोगों के लिए ना कुछ करना ही बेकार है। फिर बहू अपने अन्य कामों में लग जाती है। शाम में जब पति ऑफिस से घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में काम्या मिलती है। कैसी है काम्या जी? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मस्त। और आपके हाथ के पराठे खा के तो और भी मस्त हो गया हूँ मैं। अच्छा, ऐसा है तो मैं कल और पराठे बनाकर ले आऊंगी आप लोगों के लिए। हाँ हाँ जरूर। मुझे तो इतने पसंद आए पराठे कि मैंने अपने ऑफिस वालों को बताया तुम्हारे बारे में। उन्होंने कहा कि भाई हमें भी टेस्ट करना है। तो फिर ठीक है, कल की टिफिन आपकी मेरी तरफ से। थैंक यू। फिर दोनों हंसते बोलते घर आ जाते हैं। वहीं जब बहू काम्या और अपने पति को साथ में घर आया देखती है तो आग बबूला हो जाती है। लेकिन उसे पता था कि उसका बोलना बेकार है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन काम्या सुबह सुबह फिर से नाश्ते के समय ही शर्मा जी के घर पहुंच जाती है और सबको अपने हाथ के पराठे खिलाती है। राहुल जी, ये लीजिए आपका टिफिन, आपने कहा था ना इसलिए। थैंक यू सो मच काम्या जी। ओफो, आप नो मीन नो सॉरी नो थैंक यू। क्यों आंटी जी अंकल जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो सोचता हूँ कि कितने धन्य होंगे वहाँ माँ बाप जिन्हें तुम जैसी बेटी और बहू मिली। आप इतनी भी ना तारीफ करो अंकल जी। फिर काम्या वहाँ से चली जाती है। एक बात बताओ, कल तुमने उस चुड़ैल काम्या को क्या बोला जो आज तुम्हारा टिफिन बनाकर ले आई? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? मोहतरमा, आपका दिमाग खराब है। मैंने तो कुछ नहीं बोला। बस मैंने काम्या के हाथ के प्याज आलू के पराठों की ऑफिस में तारीफ कर दी थी, तो ऑफिस वालों को भी खाने की इच्छा हुई। मैंने काम्या से बनाने को कह दिया। अच्छा जी, मेरे हाथ के खाने की तो कभी ऑफिस में तारीफ नहीं होती और ना ही आपके ऑफिस वालों को मेरे हाथ का खाना हजम होता है। अरे ऐसा नहीं है। मुझे मत बताओ, परसों ही घी वाली रोटी वापस लेकर आए थे ये कहकर कि लकड़ी जैसी है, हलक से नीचे नहीं उतर रही। तो क्या गलत बोला? सही भी तो नहीं कहा, घी वाली रोटी कड़क हो ही नहीं सकती। जाओ काम्या को ही बोलो बनाने को, खिलाने को। अरे बाबा, इतना गुस्सा मत हो ना जान। देखो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है, जाओ ऑफिस, बाय, टेक केयर। फिर राहुल अपनी बीवी को हक करके ऑफिस चला जाता है। अब ये काम्या का रोज का हो गया था। वो रोजाना सुबह सुबह प्याज आलू के पराठे बनाकर ले आती और घर वाले उसके हाथ के पराठे चाव से खाते। वहीं कोई रागिनी के हाथ का बनाया खाना छूता तक नहीं। हर समय बस काम्या के हाथ के पराठों की तारीफ होती, जिससे अब रागिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये जब से नई पड़ोसन आई है ना, मेरे घर वालों पर न जाने कौन सा जादू चलाया है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं रहती। सबको इसके हाथ का खाना पसंद है, कोई मेरे हाथ का खाना सूंघता तक नहीं है। ऐसा ही रहा तो सबको ये अपने बस में कर लेगी और धीरे धीरे कर भी तो रही है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद रागिनी काम्या के ऊपर नजर रखने लगती है और उसके पति से भी जान पहचान बनाने लगती है। एक दिन शाम में,
हेलो राघव जी, कैसे हैं आप? जी आप कौन? अरे हम आपके पड़ोसी हैं, पहचाना नहीं? ये बगल वाले घर में रहती हूँ मैं, जहाँ आपकी बीवी डेली पराठे लेके आती है। मेरे पति को तो आपकी बीवी के हाथ के पराठे बहुत पसंद है, इनफैक्ट सबको ही। ओके, अच्छा लगा जान के। वैसे बताया था काम्या ने। अच्छा, अब धीरे धीरे रागिनी डेली राघव से बात करने लगती है और उसकी पसंद की डिश पता करती है। वहीं राघव भी अब घर में रागिनी की तारीफ करता, जो काम्या को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर एक दिन सुबह सुबह काम्या की डोरबेल बजती है। इतनी सुबह कौन आ गया? रागिनी जी आई होंगी। वो क्यों? अरे दरवाजा खोलोगे तो पता चलेगा ना। काम्या दरवाजा खुलती है और सच में सामने तो रागिनी होती है। हेलो जी, काम्या जी कैसी हो? मैंने ना राघव जी का मनपसंद हलवा बनाया है आज, लीजिए ना राघव जी, टेस्ट करके बताइए कैसे बना है। जी जी जरूर। रागिनी, आई एम सॉरी, अब मैं समझ गई हूँ कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, अब तुम जाओ यहाँ से। और इस तरह रागिनी की थोड़ी सी चालाकी से काम्या की अक्ल ठिकाने आ जाती है।